हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड एज रूल 3 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऑलरेडी हम कल क्या किए थे, रूल 3 क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। मैं क्वेश्चन 2 करने का मेन मकसद क्या है, इस क्वेश्चन के जो लिखना है जो है ना थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन 1 से। ठीक है, तो इसमें जो जो डिफरेंट है अब आपको मालूम पड़ जाएगा। बट देखिए रूल 3 में जो ट्रिक है वही ट्रिक हम इधर सेम ट्रिक होगा, बट थोड़ा क्या है ना, जो राइटिंग जो है वे ऑफ राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसके लिए मैं इसको और एक क्वेश्चन मुझे करना पड़ा। तो अभी क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। राम वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अरुण 6 years बैक। राम क्या था, कितना 6 साल का पहले अरुण जितना था उससे 3 गुना ज़्यादा था। इसका मीनिंग वही है। ठीक है, जैसे पहले था वैसे सेम मीनिंग है, इसमें कोई चेंज नहीं है। राम वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अरुण 6 years बैक। 6 साल का पहले राम कितना 3 गुना था अरुण से। राम विल बी 5/3 टाइम्स आज ओल्ड एज अरुण 6 years एंस। इसका मतलब क्या है, राम 6 साल के बाद कितना अरुण से 5/3 टाइम्स। इसका मतलब जो है राम विल बी 5 टाइम्स होगा तो अरुण विल बी 3 टाइम्स होगा। इधर कैसे है, इधर अरुण 1 टाइम्स होगा तो ये राम 3 टाइम्स हो रहा था, इधर अरुण 3 टाइम्स होगा तो राम 5 टाइम्स होगा। कब बोल रहा है, ये 6 साल के बाद। बस यही है, 5/3 मतलब यही मीनिंग है। ठीक है, यही थोड़ा डिफरेंस है जो रूल 3 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में। तो ये कभी एग्जाम में कन्फ्यूज मत होना, ये कैसा होगा सर, ये तो आपने नहीं बताया था। तो यही ऐसा होगा। ठीक है, अभी ये भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अरुण टुडे, अरुण का प्रेजेंट एज कितना पूछ रहा है। ठीक है, टुडे मतलब का प्रेजेंट इन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, अरुण का 3 साल के बाद क्या है, अरुण 6 साल के बाद क्या था, अरुण 3 साल के पहले क्या था, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब रूल ऑटोमेटिक आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के फिरा करे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, इधर 2 कैरेक्टर क्या, एक तो राम है दूसरा अरुण है। तो राम के लिए मैं आर लिख देता हूँ, अरुण के लिए ए लिख देता हूँ। ठीक, तो इसके बाद क्या करना है हमको, ठीक है क्या करें, इधर क्या करें, राम अरुण लिख दिया। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 टाइम्स आज वाला जो अरुण, अरुण यदि 1 टाइम होगा, राम कितना होगा 3 टाइम्स होगा, बस इतना तो हो गया। फिर क्या बोल रहा है 6 years बैक, मतलब 6 साल के पहले 6 years बैक जो है मैं लिख दिया वैसा। ठीक, तो राम विल बी 5/3 टाइम्स आज वाला जो अरुण, कितना राम कितना 5:3, कितना कितना साल का पहले कितना साल के बाद 6 years 6 years आफ्टर। एंस मतलब आफ्टर कितना 5:3, बस ये दे दिया, बस हो गया ख़त्म। तो रूल क्वेश्चन 1 का जैसे सॉल्व किया था बस वैसे ही यही होगा और कुछ नहीं। ये पूछा है अरुण का प्रेजेंट एज कितना है, मतलब ये बीच वाला ये प्रेजेंट है, ये 6 साल का पहले 6 साल के बाद, टोटल कितना साल हो गया इधर 12 साल। 12 साल ये हमारा S1। ठीक है, तो ये हमको मैंने बोला था ये S1 स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। इधर हम ABC भी लिख सकते हैं, ABC कुछ भी लिखो आपका मर्जी। मेरा कॉन्वेंट है S1 S2 लिख रहा हूँ, आप कुछ ABC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इधर क्या करना है, स्टेप 2 में क्या निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 3 × 3 को 5 × 1 को कितना 3 × 3 9, 5 × 1 5, कितना हो गया 4। ये हो गया हमारा स्टेप 2 खत्म। नेक्स्ट इसको क्या मैं बोला था, ये नीचे वाला डिफरेंस कितना 5 - 3 2, ये हो गया स्टेप 2। इसका डिफरेंस माइनस नहीं है, मैं बोलने टाइम माइनस बोल दे रहा हूँ, बट ये डिफरेंस इसका 3 - 5 भी होगा तो तब 2 ही होगा, माइनस कभी नहीं आएगा, इसलिए मैं डिफरेंस का ले रहे। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे ऐसे ही बस और कुछ नहीं, स्टेप 1/स्टेप 2 इंटू स्टेप 3 हो गया। तो स्टेप 1 कितना है, कितना निकला 12 साल। ठीक, फिर स्टेप 2 में कितना 4 साल, स्टेप 3 में कितना 2 साल, कितना हो गया 4 × 2 = 12, 6 निकला इधर, 6 निकला। इस 6 को क्या करेंगे, 6 निकला इधर, इस 6 को क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल, 6 × 3 = 18, 6 के 6। ये राम हो गया कितना और अरुण, राम का कितना 18, ये अरुण का हो गया 6। ठीक है 6, तो ये हमारा निकला कब का 6 साल का पहले का, 18 6 जो निकला है 6 साल का पहले का 6 years बैक। तो हमको क्या पूछ रहा है, अरुण प्रेजेंट कितना पूछ रहा है, 6 साल का पहला इतना होगा तो अभी का कितना होगा, तो मैं +6 कर देता हूँ, +6 कर देता हूँ। और राम का कितना होगा 24 हो जाएगा, और उनका कितना होगा 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक, आंसर निकल गया कितना 12।
कुछ भी पूछ सकता है, राम को पूछ सकता है, अरुण को पूछ सकता है, तो अरुण को पूछ लेगा। तो ये मतलब अभी ये क्या है, अभी सर ये आपने जो ट्रिक बताया ये सही नहीं है के लिए मैंने क्या बोला था, इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अभी ये चेक करेंगे 6 साल के बाद 5:3 है, 6 साल के बाद ये 5:3 होगा, तो इसका मतलब हमारा जो 12 आंसर जो निकला सही है। तो क्या करेंगे, तो फिर 6 साल के बाद निकाल देंगे। 6 साल के बाद कितना होगा, +6, इसका 6 साल के बाद +6, ये गया 30, ये हो जाएगा हमारा 18। 30 और 18 5:3 होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ 6 में डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। तो ये 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, तो 5:3 हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो 12 आंसर है सही है, क्योंकि 6 साल के बाद 5:3 था, तो 6 साल के बाद 5:3 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा 12 जो आंसर निकला और उनका प्रेजेंट का, तो आंसर सही है। आंसर भी सही है, ट्रिक भी सही है, प्रोसीजर भी सही है। आपको समझ में आ गया तो मुझे थोड़ा लाइक कर देना, और पहली बार कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख भी देना, इंग्लिश में लिखना, ठीक है। और कुछ पहली बार चैनल में आएगा तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। देखिए इसमें बहुत एफर्ट भी लगा रहा हूँ मैं, और आपके लिए तो फ्री ही है, ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच।